नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आप लोगों ने भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। भस्मासुर एक दानव था जिसको शिवजी ने वरदान दिया था कि भस्मासुर जिसके भी ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म में यानी कि राख में, एशेज में तब्दील हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा ही वरदान पश्चिमी देशों ने अपने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को दिया हुआ था, जिसके साथ वो दुनिया भर में जितनी भी इकोनॉमीज हैं सबको रेट किया करते थे और जितने भी देश थे सबको सर्टिफिकेट बांटा करते थे कि तुम इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो, तुम्हारे यहां अगर कोई पैसा लगाएगा तो वो डूब जाएगा, तुम जंक ग्रेड में हो। तो इस प्रकार से वेस्टर्न रेटिंग एजेंसीज भी उसी भस्मासुर की तरह दुनिया को परेशान करके रखी थी। और अब जिसने ये वरदान दिया था अमेरिका, वो उसी के पीछे पड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जो सोवरेन रेटिंग है वो कम कर दी गई है इन पश्चिमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा और इसके साथ अमेरिका अपने पाखंड पर आ गया। अब तक जब तक ये डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया की रेटिंग बहुत नीचे रखती थी, इंडिया ने टाइम एंड अगेन इस बात को उठाया था कि हमारी क्रेडिट रेटिंग इतनी कम क्यों है, हम तो बेहतर डिजर्व करते हैं, हमारा सर्टिफिकेट बेहतर होना चाहिए। तब तक अमेरिका कहता था नहीं नहीं, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बढ़िया काम कर रही हैं। दुनिया पर वो यही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का जो स्कोर होता था उसे थोपा करते थे। लेकिन अब जब वो भस्मासुर अमेरिका के ऊपर हाथ रख रहा है, तब अमेरिका कहना शुरू कर दिया है कि नहीं जी, ये तो बेकार है, ये आर्बिट्ररी है। और इस प्रकार से अमेरिका बुरे तरीके से फंस रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं न्यूज में फिच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को AAA से कम करके AA+ कर दिया है, जिसके खिलाफ व्हाइट हाउस बहुत ज्यादा आवाज उठा रहा है। इसको नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया हर जगह कवर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आप यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे पहले जानते हैं क्रेडिट रेटिंग होता क्या है। सिंपल शब्दों में समझाऊंगा दोस्तों। क्रेडिट रेटिंग का सिंपल मतलब है, मैंने आपको उधार दिया तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मेरा उधार वापस आ जाएगा, आप डूबेंगे नहीं। यानी कि क्या है, क्वांटिफाइड असेसमेंट है कि बोरोवर की क्या क्रेडिट वर्दीनेस होने वाली है। सिंपल शब्दों में बोले, आपने जो उधार लिया आप उसको लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे, उसको नापने का एक पैमाना है क्रेडिट रेटिंग। अब दोस्तों इंडिविजुअल के लिए भी होता है, आपने देखा होगा लोन के पहले अलग अलग क्रेडिट रेटिंग स्कोर्स होते हैं, जिसको देखा जाता है कि हाँ ये व्यक्ति कितनी प्रोबेबिलिटी है उधार चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। वैसे ही कंपनीज की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, वैसे ही अगर आप देखें देशों की भी क्रेडिट रेटिंग होती है। तो यूएसए में क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो यूएसए हमेशा से जितनी भी अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, S&P है, मूडीज है, फिच है, ये सभी अगर आप देखें तो यूएसए को सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि प्राइम स्टेटस देते हैं। फिच इसको AAA रेटिंग देता था, यानी कि अमेरिका के डेट पे अगर आप पैसे लगाते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, तो 10 साल बाद जब अमेरिका को पैसे चुकाने होंगे, अमेरिका चुकाएगा, अमेरिका डूब जाए इसकी संभावना बिल्कुल 0 बताया करते थे, यानी वो AAA था। अब इसी को कम करके AA+ कर दिया गया है। और इसके पीछे फिच ने कहा है, कुछ कारण भी तो देगा ना, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया, AAA को AA+ क्यों किया। इसके पीछे उन्होंने कहा कि देखिए बहुत तेजी से यूएस में फिस्कल डिटोरिएशन हो रहा है और आने वाले 3 सालों में ये होता रहेगा। उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट का डेट बर्डन है, यानी गवर्नमेंट के ऊपर जो उधार है, वो और भी ज्यादा चढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें 2 महीने पहले क्या हुआ था, आपको याद होगा अमेरिका में किस प्रकार से डेट सीलिंग अग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लिमिट थी वो 31.4 ट्रिलियन पहुंच गई है। इतना बड़ा डेट है अमेरिका के ऊपर। इसलिए फिच कह रही है कि भाई आप अब इतना ज्यादा उधार उठा लिए हैं कि आप लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, अब इस पर संशय होना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है इसको अमेरिका पॉजिटिवली नहीं ले रहा। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी अगर आप देखें जेनेट येलेन, यहां पे आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये जो क्रेडिट रेटिंग है ना, ये आर्बिट्ररी तरीके से यानी अपनी मन मर्जी के अनुसार काम करते हैं, जिसको जो मन किया उसको वो स्कोर देते हैं। आउटडेटेड डेटा है इनके पास। तो ये सारी बातें जो इंडिया कहा करता था तब इनके कान में जूं आ रहीता था, लेकिन अब देखिए वही सारी बातें ये शुरू कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने कहा, व्हाइट हाउस भी आ गया ट्रेजरी सेक्रेटरी के बाद, कि हम तो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। व्हाइट हाउस की ये स्पोक्स पर्सन है, आप देख सकते हैं, जॉन पियर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन तो वो हैं जिन्होंने किसी भी मेजर इकोनॉमी में इस प्रकार की इकोनॉमिक रिकवरी नहीं हुई है जैसी इन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन ने डिलीवर किया है। उस प्रेसिडेंट की इकोनॉमी को आप अगर डाउनग्रेड करते हैं
तो ये सच्चाई से बहुत दूर है। चुनाव का वक्त आ रहा है भाई, चुनाव के वक्त ऐसी ही बातें बोलनी होती हैं, तो ये सब बोलना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये बड़ी ही एक देखे तो ऐसी बातें जो इंडिया कहा करता था, ये सारी बातें कि आप जो क्रेडिट रेटिंग ला रहे हैं इसमें सच्चाई से दूर है, ये अब यूएस कह रहा है। तो इंडिया की बात क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे 2021 में इंडिया ने क्रेडिट रेटिंग की बात की थी। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग कितनी है, फिच की ही बात करते हैं तो BBB- है, मूडीज की बात करें तो Baa3 है। यानी कहां पे है BBB-, 10वें पायदान पे। आप देख रहे हैं यहां पे, इससे अगर नीचे हो जाता है ना ये सभी, अगर आप देखें तो ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यानी इन देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे मत लगाना, इन्वेस्ट करोगे तो पॉजिटिव रिटर्न नहीं मिलेगा। दे आर जंक, ऐसा भी कहा जाता है, पैसे लगाओगे डूबेगा। जैसे पेनी स्टॉक्स के बारे में कई लोग कहते हैं ना, कुछ वैसे ही इन देशों के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके बारे में ये सारी बातें कही जाती है। तो इंडिया जस्ट उसके ऊपर है। तो इंडिया कहता है कि इतना नीचे हमें क्यों रखा है, BBB- जैसा स्कोर क्यों देते हो। तो इसी में इकोनॉमिक सर्वे में देखिए इंडिया ने क्या कहा है। इंडिया ने कहा कि देखिए रेटिंग मेथोडोलॉजी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस्तेमाल करती है उसको ओवरहॉल यानी पूर्ण रूप से बदलने की आवश्यकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने साफ साफ नाम लिया, S&P, फिच, मूडीज, जो ये सारी की सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इन सब में एक बायस है भारत के खिलाफ। जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया की है, इंडिया को BBB- देना अपने आप में बहुत गलत है। इंडिया तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया की बात ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इम्पेकेबल है, 0 सोवरेन डिफॉल्ट है। हम आज तक अपने उधार चुकाने में कभी भी डिफॉल्ट नहीं किए, ये इतिहास है हमारा। इसके सिवा हमारे पास इतना बड़ा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड फॉरेन करेंसी हमारे पास ऑलरेडी होल्ड है। हमारा फॉरेन रिजर्व देखिए 600 बिलियन से ज्यादा है, तो हम कैसे डेट ना चुका पाएंगे। इसके सिवा हमारा फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट यानी डॉलर डिनोमिनेटेड डेट बहुत कम है। हमारा डोमेस्टिक डेट है काफी ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी कम है, और फॉरेन डेट तो बिल्कुल कम है। तो फॉरेन डेट देने में संभावना दिक्कत हो सकती है जब डॉलर क्राइसिस आ जाए, कैसे डॉलर देंगे। इंडिया के पास तो फॉरेन डेट बहुत कम है, इंडिया इसके सिवा फॉरेन एक्सचेंज भी इतना बड़ा है। तो इंडिया कैसे, आप कहते हो कि इंडिया का जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB- होगा। आप एग्जांपल देखिए ना, इटली से कंपेयर करते हैं। इटली की बात अगर हम करें दोस्तों तो उसका जो फिच का रेटिंग है वो BBB है। यानी कि आइए देखिए, इंडिया BBB- पे है, इटली BBB पे है, यानी इंडिया से ऊपर है। यानी कि इटली के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डूबने के चांसेस कम है, इंडिया का डूबने का चांस ज्यादा है। ये अपने आप में विरोधाभास है। इटली देखिए, इसकी जीडीपी ग्रोथ है 2022 में 3.8% थी, उम्मीद है 2023 में ये 1.2% होने वाली है, 2024 में ये 1% होने वाली है। दोस्तों ये जो डेटा है ये OECD का रिपोर्ट है जहां से मैं ये लेके आया हूं। वहां पे हाई इन्फ्लेशन हो रखा है इस वक्त। वेज ग्रोथ में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी राइज नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरे हो गए हैं। इसके सिवा जो एनर्जी क्राइसिस वहां पर आई है उसमें सरकार ने जो सपोर्ट दिया था, जो एनर्जी क्राइसिस में जो सब्सिडी प्रोवाइड की थी अब सरकार लेने वाली है, तो लोगों का जो कंजम्पशन है वो भी कम होने वाला है। तो ऐसी इकोनॉमी जो 1% से ग्रो करेगी वो इंडिया से बेहतर है। ये वो इकोनॉमी है जिसमें आप क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो देखिए, अगर जीडीपी 100 रुपया है तो इटली के पास 150 रुपए का उधार है। तो इस इकोनॉमी को आप इंडिया से बेहतर कैसे करते हैं। इंडिया का कहना था स्टार्टिंग से कि भैया ये जो जितने भी सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं इनमें इंडिया के खिलाफ बायस है। और उसी इकोनॉमिक सर्वे ने फर्दर कहा था, इंडिया और चाइना में कंपैरिजन दिखाया था। उन्होंने कहा कि देखिए आप चाइना की बात करते हैं, उसकी अगर हम क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो देखें, ये जो आप लाल लाइन देख रहे हैं ये क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो की लाइन है। तो इसी में अगर आप देखें तो इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, ये देखिए, तो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो आप देखेंगे किस प्रकार से चाइना की इंक्रीज की है। इसके बावजूद भी अगर आप देखें यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो देखिए कैसे कम हुआ है। इसके बावजूद भी अगर हम चाइना की बात करें तो उसका जो क्रेडिट रेटिंग था A+ से बढ़ा के AA- कर दिया गया था। वही इंडिया की बात की गई है। चाइना का तो आज के टाइम में क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो 210% का आंकड़ा आप अगर देखें तो वो पार करता हुआ दिख रहा है।
इंडिया का ये आंकड़ा 70% पे अटका हुआ है, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी आप अगर देखें तो 7% पे के आसपास पे है इस वक्त। चाइना तो 4% 3% पे है, वो भी कितना सही कितना गलत उस पर भी सवाल उठता है। इसके बावजूद भी आपने चाइना का तो अपग्रेड किया, लेकिन इंडिया का क्यों सालों से BBB- पे अटका के रखा है? ये बताता है कि आप इंडिया के खिलाफ आपके क्रेडिट रेटिंग्स में बायस है। तो अब तक ये बात जब इंडिया कहता था, डेटा के साथ प्रूव करता था, यूएस को ये बात नहीं नजर आती थी, तब तक ये सब कुछ सही था। आज जब कहीं ना कहीं आप देखें तो अमेरिका पे जब बात बनाई, तब उनका ये सारा रिस्पॉन्स आने लग गया कि ये तो आर्बिट्ररी है, बायस है, डेटा नहीं है, ये सारी बातें अब वो कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया इतना ही परेशान हो गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कि इंडिया ने कहा था कि ब्रिक्स को अपना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाना चाहिए। और इंडिया ही नहीं, चाइना ने भी इस बात पे आप देख सकते हैं सेम बात कही है। यहां पे आप देख सकते हैं चाइना डेली में भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ब्रिक्स को अपनी क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बनानी चाहिए। तो अब जब ब्रिक्स अपनी क्रेडिट रेटिंग सिस्टम बना लेगा, तब उसमें अमेरिका को भी जरूर उसकी भी इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग की जाएगी, तो उसको भी रियलिटी चेक जरूर मिलेगा उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, अनअकैडमी में एजुकेशन का मतलब होता है क्वालिटी, और यही चीज आपके लिए हम फिर लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल 9,999 में इंडिया की बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए हम लेकर के आए हैं यूपीएससी सीएससी के लिए। दोस्तों, इस कीमत पे आपको क्या मिल रहा है? 900 से अधिक घंटे जीएस के लिए क्लासेस मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर कराया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको मेंस के 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, आंसर राइटिंग, लाइव नोट्स मेकिंग मिलेगी, टॉपर्स क्लासेस हैं, वेल प्लान्ड शेड्यूल है। दोस्तों, ये सब आपको मिल रहा है केवल और केवल 9,999 रुपए में। यूज द कोड KC10। 1 अगस्त यानी कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कल की क्लास रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, बाकी सारी क्लास लाइव देखिएगा। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उसमें एनरोल कर लें। आप चाहें तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें जीएस भी कंप्लीट मिल रहा है, ये सब मिलेगा जीएस का, साथ साथ ऑप्शनल भी आपको मिलेगा। तो ऑप्शनल भी कंप्लीट करवाएंगे हम। ये सारे ऑप्शनल है, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है इन सारे ऑप्शनल्स का, आप देख सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल सिलेबस कवरेज है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी। ये दोस्तों कॉम्बो आपको मिल रहा है 16,999 रुपए में ऑन यूजिंग द कोड KC10। 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है इसका भी। इसके सिवा दोस्तों लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप चाहें तो ऑप्शनल सेपरेटली भी ले सकते हैं, 9,999 रुपए में उपलब्ध है। और एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है, ये आपको मिल रहा है दोस्तों 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 13,999 रुपए में ये उपलब्ध है। इसके सिवा आप पाथफाइंडर एनसीईआरटी बैच लेते हैं तो केवल 6,999 रुपए में उपलब्ध है। इसमें कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी कवर करवा दी जाएगी। दोस्तों, ये सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, डाउनलोड जाके क्लिक कीजिएगा, एनरोल कर लीजिए एंड कोड लगाना ना भूलें। यूज द कोड KC10, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। मेक श्योर इस कोड का इस्तेमाल करें। बाकी हमारी फैकल्टी है, बहुत ही एस्टीम्ड फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो